बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम डिस्कस कर रहे थे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में कम से कम आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसके टोटल जो है वो 10 टाइप्स हैं, और उन 10 टाइप्स को हमने आसानी के लिए 3 क्लस्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, क्लस्टर ए, बी एंड सी। ठीक है, तो आज जो है वो थोड़ा सा मैंने आप लोगों का टेस्ट लेना है, और मैंने कोशिश की है कि मैं 10 MCQs क्वालिटी MCQs बना सकूं, ताकि आप लोग जो है अपने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पोर्शन को कवर कर सकें। तो इसमें पहले MCQs जो है वो ये है कि इमोशनल कोल्डनेस और इमोशनल ब्लंटिंग इज़ प्रेजेंट इन। अब इसके लिए एक और वर्ड जो है, अगर मैं वो यूज़ करूँ फिर ये आप लोगों के लिए इंतहाई आसान हो जाएगा, लेकिन उस वर्ड से फिर वो क्लियर हो जाता है। तो अगर आपको इस टाइप का MCQs आए कि इमोशनल कोल्डनेस और इमोशनल ब्लंटिंग किस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में प्रेजेंट होता है, तो इसके साथ आपको ये इमोशनल कोल्डनेस और ब्लंटिंग भी क्लियर हो जाएगा। सेकेंड MCQs की तरफ जाते हैं, और वो है कि सोशल डिटैचमेंट इन स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज़ ड्यू टू। स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में हमने पढ़ा था कि देयर इज़ डिटैचमेंट फ्रॉम द सोशल रिलेशनशिप एंड रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन। तो वो किस वजह से होती है? वो पहला ऑप्शन है नेगेटिव क्रिटिसिज्म, दूसरा ऑप्शन है स्क्रूटनी बाय अदर्स, कि दूसरे लोग जो है वो तनकीद करेंगे, टीज़ करेंगे, और तीसरा जो है वो पैरानाइड फियर। तीसरा MCQs हमारे पास जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQs है, और वो है कि कंडक्ट डिसऑर्डर इज़ प्रेजेंट इन विच पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कि कंडक्ट डिसऑर्डर जो है वो कौन सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास प्रीवियसली एक डिसऑर्डर प्रेजेंट होता है जिसको हम कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं। तो इसमें से आपने एक सेलेक्ट करना है जिसमें कंडक्ट डिसऑर्डर प्रेजेंट हो। फोर्थ जो है वो मैंने एक स्केल जो है वो बताया हुआ है कि ज़ेनेरिनी स्केल इज़ यूज्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके साथ आपको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का पता चल जाएगा जिसमें ये ज़ेनेरिनी स्केल इस्तेमाल हुआ है। साथ में जो है आप इसकी स्कोरिंग को भी समझ लेंगे, और फिर उसमें जो रेंजेस होते हैं और उसकी क्लासिफिकेशन है उसको भी समझ लेंगे। फिर एक दूसरा स्केल है हमारे पास वाइबॉक्स स्केल। तो वाइबॉक्स स्केल जो है इसका एब्रीविएशन आप समझ लोगे, ठीक है। साथ में ये हम कौन से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर यूज़ करते हैं वो आप समझ लोगे। इसका नॉर्मल रेंज कितना है, 0 to कितना है, वो आप लोग अंडरस्टैंड कर जाओगे, ठीक है। और फिर किस तरह इसको हम अप्लाई करते हैं, ऑल दैट यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। सो माई बेसिक एम इज़ टू you should search out and dig out things. Sixth one is close-fistedness or misery toward money. कंजूसी, बखीली, कंजूस, मक्खीचूस लोग जो हैं वो कौन से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के होते हैं। तो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में एक पॉइंट है कि ये लोग क्लोज फिस्टेड होते हैं, और फिर क्लोज फिस्टेडनेस या कंजूसी की उन्होंने वजह भी बताई हुई है कि उसकी वजह क्या होती है। तो वो उसमें से आपने फाइंड आउट करना है कि कौन से पर्सनैलिटी में ऐसे लोग होते हैं और ये क्यों इस तरह के कंजूसी को दिखाते हैं। फिर हमारे पास है 7th पॉइंट, ड्रामाटाइजेशन। ओके, थिएट्रिकलिटी इज़ प्रेजेंट इन विच पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में हमने पढ़ा था कि वो बिल्कुल जो है ड्रामाई अंदाज को इख्तियार कर लेते हैं। इस तरह लगता है उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उसकी जो बातें होती हैं, उसकी जो एक्शन होते हैं, जिस तरह बंदा जो है ना वो थिएटर में बैठा हुआ हो और मूवी देख रहा हो। तो ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। 8th पॉइंट जो है वो है लैक ऑफ एम्पैथी इज़ प्रेजेंट इन। तो ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के डिफिनीशन में भी आता है, ठीक है। और एम्पैथी जो है इसका मतलब जो है आप सिंपैथी ले लें, ठीक है।
कि आर ये ले सकते हैं कि लैक ऑफ द केयर ऑफ अदर इज़ प्रेजेंट इन विच पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। फिर हम जाते हैं 9th MCQs की तरफ, और वो है विच पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बिगिन एट द एज ऑफ 15 ईयर्स। हमने पढ़ा था कि सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो हैं उनको हम डायग्नोज उस वक्त करते हैं जब 18 ईयर्स को हो। इसमें भी डायग्नोसिस 18 ईयर पर बनती है, लेकिन ये स्टार्ट 15 ईयर्स पर होता है। लास्ट MCQs जो है वो है सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर या सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर, ये कौन से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में होता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको क्लिनिकली बहुत ज़्यादा हेल्प दे सकता है। ये फीचर इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्लिनिकली आप मालूम कर सकते हैं।